2010 में कतर ने 2022 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने की बिड जीती, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. कतर जो कि गल्फ का एक छोटा सा कंट्री है जिसके अपने नेशनल्स की कुल तादाद 2.5 मिलियन है और रकबे के एतबार से ये मुल्क आज़ाद कश्मीर जितना है। कतर जो कि अभी 1971 में ऑफिशियली आज़ाद होता है, वो कतर जिसकी अपनी फुटबॉल की टीम में 10 खिलाड़ी नॉन अरब्स हैं, फीफा उस कतर को वर्ल्ड कप की होस्टिंग कैसे दे सकता है? एंड हेयर इज द आंसर, एंड द आंसर इज पावर ऑफ मनी। 2014 में ब्राज़ील में जो वर्ल्ड कप हुआ उस पर 15 बिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ। 2018 में रशिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उस पर 12 से 15 बिलियन डॉलर्स तक का खर्चा आया और कतर ने 2022 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए 220 बिलियन डॉलर्स की बिड की। जब फीफा ने इतने ज़्यादा पैसे देखे तो उन्होंने सोचा कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस पर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि जब मुंह खाए तो आंख शर्माए, यानी कि अगर पैसा हो तो रूल्स और रेगुलेशंस पर कंप्रोमाइज़ की भी बात हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि कतर इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके करना क्या चाहता है? एंड हेयर इज़ द आंसर, एंड द आंसर इज़ आवर लेसन नंबर 1, बिजनेस। बेशक कतर खुद बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है जिसकी पर कैपिटा इनकम $138,000 है, जो कि यूके और यूएसए से भी ज़्यादा है, बट दे वांट मोर बिजनेस। उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत हैं। एक्चुअल में जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिजनेस, जिसमें दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, ये सारे कंट्रीज अब बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। एक्चुअल में पहले ये होता था कि 10 में से एक वेल हिट होता था और अब ये होता है कि 15 या 20 वेल के बाद जाके एक वेल हिट होता है। यानी कि जो ऑयल इंडस्ट्री है, और चूंकि इन कंट्रीज़ की सारी इकॉनमी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर मुनहसर करती है और चूंकि ऑयल इंडस्ट्री के ख़त्म होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सारे कंट्रीज़ अपनी इकॉनमी को ऑयल से बिजनेस की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और दे आर फोकसिंग ऑन टूरिज़्म। और इसी वजह से इन कंट्रीज़ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि अब अपनी मईशत को हम ऑयल से हटाकर टूरिज़्म की तरफ लेकर आएँ। लेकिन सवाल ये है कि देयर आर सो मैनी बिजनेसेस, तो कतर ने फुटबॉल में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया? एंड हेयर इज द आंसर, एंड द आंसर इज आवर लेसन नंबर 2, एंड दैट इज मार्केटिंग। देखें, जब तक दुनिया को पता नहीं चलेगा कि आप भी दुनिया में रहते हैं, तब तक आप कैसे बिजनेस करोगे? और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप आउटपुट जनरेट नहीं कर पाओगे, और कतर ने इतने ज़्यादा पैसे इसीलिए लगाए हैं कि वो अपनी मार्केटिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल को 1.12 बिलियन लोगों ने लाइव देखा था, और जिन लोगों ने इलीगल और ऑफलाइन स्ट्रीम से देखा उनकी तादाद का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। यानी कि हर बंदे को कतर का नाम याद हो जाएगा, और कतर इस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन कुछ खबरों में ये भी आ रहा है कि कतर ने जो टूरिस्ट कतर के अंदर आए हैं उन पर अजीब सी पाबंदियां लगा दी हैं। तो ये क्या है? एंड हेयर इज़ द आंसर, एंड द आंसर इज ब्रांडिंग। देखें, किसी भी कौम का जो ब्रांड है वो उसका अपना कल्चर और मज़हब होता है, और कतर ने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पे इन्होंने अल्कोहल पे बैन कर दिया, इन्होंने LGBT को बैन कर दिया, इन्होंने स्टेडियम में शॉर्ट क्लोथ्स पे बैन कर दिया। अगर किसी फैन फेस्ट के दौरान नमाज का टाइम हो जाता है तो ये वहाँ पे ब्रेक करते हैं। किसी स्टेडियम का इफ्तिताह करते हैं तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब कि कतर ने सेल्फ ब्रांडिंग का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और अगर कोई इस पर एतराज़ करता है तो वो सिंपली ये कहते हैं कि हम अब 28 दिनों के लिए अपना कल्चर तो नहीं ना बदल सकते। और जो कौम अपनी अक़दार की और अपने कल्चर की इज़्ज़त करती है, यकीन माने दुनिया भी उसी की इज़्ज़त करती है। और अगर आपके पास पैसा है तो फिर दुनिया के लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे अब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास भी पैसा होगा तो लोग हमें भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेसन नंबर 4 इज़ सॉफ्ट इमेज। कतर ने एक एकेडमी बनाई जिसका नाम है एस्पायर एकेडमी। इस एकेडमी का ये काम था कि पूरी दुनिया से उन टैलेंटेड बच्चों को हंट करेगी जो फुटबॉल में बहुत महारत रखते हैं। तो इन्होंने अफ्रीका से, कोलंबिया से, जो गरीब ममालिक थे जिनके बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी लेकिन टैलेंट था, उनको उठाया विद फैमिलीज़ और उनको अपनी नेशनलिटीज़ दी, और आज वो बच्चे कतर की जो नेशनल टीम है उसमें खेल रहे हैं। कतर ने अच्छे कोचेस लाए, पैसा इन्वेस्ट किया। आज जो कतर की टीम है वो उसकी पुरानी टीम से कदरे बेहतर है।
लेकिन सवाल ये है कि ये जो ममालिक हैं ये खेलों पे इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाते हैं? एंड द आंसर इज़ सॉफ्ट इमेज। देखें, जो एक खिलाड़ी होता है वो एक मुल्क का एम्बेसडर होता है, एक मुल्क की वो मार्केटिंग कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर पुर्तगाल के बारे में किसी एक चीज़ के बारे में जानता हूँ तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अर्जेंटाइन के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में जानता हूँ और वो है मेसी। और कतर ईरान और सऊदी के दरमियान एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। कतर ने अल जजीरा एक मीडिया चैनल बना रखा है जो कि पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद कतर की अपनी एक एयरलाइन है। उसके बाद कतर ने वर्ल्ड कप भी अपने मुल्क में खींच लिया। अब यकीन माने कतर ने जो यूके की प्रॉपर्टी है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं। जितने मलका के शेयर्स नहीं हैं उतने कतरियों के शेयर्स हैं यूके की रियल स्टेट में। अब कतर एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, लेकिन सॉफ्ट इमेज इतना ज़बरदस्त डेवलप किया है इन लोगों ने अपना कि यूँ लगता है कि जो कतर है वो पाकिस्तान से, ईरान से और सऊदी से एक बड़ा मुल्क है, हालांकि वो तो एक छोटा सा मुल्क है। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ सॉफ्ट इमेज। लेसन नंबर 5, इज़ मनी एवरीथिंग? कतर की जितनी भी एफर्ट्स हैं सॉफ्ट इमेज को डेवलप करने की, उन सबको देख के एक ही मकसद नज़र आता है और वो है पैसा। तो सवाल ये है कि क्या कतर सही कर रहा है? क्या हमें भी वही करना चाहिए? क्या पैसा ही सब कुछ है? और जवाब यह है कि हाँ, बिल्कुल कतर सही कर रहा है। क्या हमें भी वही करना चाहिए? बिल्कुल, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। कतर, सऊदी, दुबई, इन सब की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है और वो ये है कि इन सारे कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ डिफेंस का एक मुआहदा कर रखा है। यानी कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी मुल्क इन कंट्रीज़ पे हमला करता है तो अमेरिकन्स इन ममालिक की हिफाजत करेंगे। और आप मुझे बताएं कि जो बंदा जिस मिट्टी से पैदा नहीं होता उसको कुदरती तौर पर उस मिट्टी से मोहब्बत नहीं होती और वो उस तरह उस मिट्टी की हिफाजत नहीं कर सकता जिस तरह उस मिट्टी का एक अपना सपूर या जवान करता है। और यही इन ममालिक की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और याद रखें, जो आपका मुहाफ़िज़ होता है ना, मुश्किल वक्त में वही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है और अमेरिका इन कंट्रीज़ को ब्लैकमेल करता है और कर रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक तरफ तो मैं यही कहूँगा कि जो कतर कर रहा है वो बिल्कुल सही है, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हर मुसलमान मुल्क को, कौम को और हर इनफरादी मुसलमान को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहिए और ये उसकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, ख़ास तौर पर आजकल के दौर में। अब आपने देख लिया कि कतर वालों ने पैसे के सर पे कैसे अपने कल्चर को और अपने मज़हब को प्रमोट किया है। लेकिन दूसरी तरफ इन सारी आराइशों को और पैसे को देख के हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि मनी इज़ एवरीथिंग। बेशक कतर और सऊदी के पास बहुत पैसा है, लेकिन आज भी वो मोहताज हैं अमेरिका के, और उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान है या जो वो कंट्रीज़ हैं इस्लामिक जिनका अपना डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। और इसीलिए हम कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।